में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान श्री राम का संक्षिप्त चरित्र सुनाया, बहुत सारगर्भित चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। राम जी का चरित्र तो इतना विस्तृत है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम, 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र है, एक दो रामायण की 100 करोड़ रामायण। और अकेले एक रामायण वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक है केवल राम जी का चरित्र। और ये भागवत, बोले भागवत में सभी अवतारों की कथा है और ये इसमें 18,000 है, 6,000 इससे ज़्यादा है अकेले राम जी का चरित्र। और केवल राम जी का चरित्र जब सुना जाता है तो 9 दिन लगता है, 9 दिन की रामायण, और भागवत तो 7 दिन की। तो भागवत में राम जी का चरित्र हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ समाप्त करें, हमको तो समझ में नहीं आता। और वो भी अयोध्यावासी होकर, राम जी की कथा हमारे घर की कथा, ये तो थोड़ी दूर की है। राम जी तो हमारे घर के, और राम जी की कथा हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। राम जी की कथा हो तो फिर राम जी की कथा हो, दूसरी कोई कथा, तो राम जी की कथा। अभी श्री धाम वृंदावन में आनंद धाम आश्रम गौड़ीय मठ में इसके पूर्व श्री राम कथा की 2 तारीख से 10 तक और 12 से यहाँ भागवत जी, 2 से 10 तक राम कथा हुई, खूब आनंद से हुई। और केवल राम जी की विवाह तक की कथा हुई, बालकांड हुआ इत्यादि। 9 दिन की कथा में केवल बालकांड तक की कथा, राम जी का विवाह हुआ। फिर हमने श्रोताओं से पूछा, भाई राम जी को वन में भेजना चाहते हो कि नहीं? लोगों ने कहा हम तो नहीं चाहते राम जी वन में जाए। तो हमने कहा ठीक है, तो यही कथा पूरी होती है, बोले आगे अगले वर्ष सुनाएंगे। अगले वर्ष फिर आगे कथा होगी अयोध्याकांड की वहाँ पर। तो कहने का भाव कि राम जी का चरित्र इतना विस्तृत है ना। और दूसरी दृष्टि से कहें तो सबसे दीर्घ काल तक प्रगट रूप में भगवान धरामंडल पर अगर विराजमान रहे तो श्री राम रूप रात्रि के ठीक 12 बजे, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि के ठीक 12 बजे भयंकर वर्षा हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, वातावरण बड़ा भयावह था। लोग कहते हैं खूब वर्षा हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी, तो रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। लेकिन भागवत में जो लिखा, भगवान रात्रि के जब 12 बजे प्रकट हुए, उसके पहले ऐसा वातावरण था। लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया रात्रि के ठीक 12 बजे, फिर तो मौसम अद्भुत हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभना, परम सुंदर समय आ गया। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, तारे दिखाई पड़ने लगे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी को आह्लादित करने लगा। भवम वायु सुख स्पर्शा, सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली मंद समीर प्रवाहित होने लगी। जमुना का जल निर्मल हो गया, सरोवर में कमल खिल गए। यहाँ तक कि मथुरा मंडल में जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के घर में पवित्र अग्निहोत्र की जो अग्नि थी, वह रात्रि के 12 बजे स्वयं प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च विजातीनां शांतास् तत्र समिन्धत, वो शांत अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई, क्योंकि भगवान यज्ञ नारायण आ रहे हैं, यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो, और आकाश में देवता प्रकट हो गए, दुंदुभी बजाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। एक ने कहा है देवता दुंदुभी बजाएंगे तो वो बहरा बना दिया। सब रहे लेकिन कोई नहीं सुन पाए। चतुर्भुज, मैं बेटा बन करके आया हूँ। देवकी वसुदेव ने कहा बेटा बन करके तो आप आए हो, लेकिन बाप जैसे दिख रहे हो, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? ये 4 हाथ, भगवान ने कहा 4 हाथ से क्या समस्या है? अरे 2 ज़्यादा है तो और अच्छी बात। देवकी मैया ने कहा प्रभु ये संसार है, यहाँ किसी को बेटा बेटी पैदा हो
और एक उंगली भी अगर ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी हो जाए, तो घर की स्त्रियां और आस पड़ोस के लोग कहते हैं ये उनके तो बेटा हुआ लेकिन उसकी एक उंगली ज़्यादा है। क्या मामला है? ये शुभ है कि अशुभ? विविध प्रकार की चर्चाएं होती। देवकी मैया ने कहा एक उंगली ज़्यादा हो जाए तो इतनी चर्चा होती, और यहाँ उंगली कौन कहे, दो दो हाथ ही ज़्यादा। मैं किसको किसको जवाब देती चलूंगी कि ये मेरे बेटा तजहु तात यह रूपा। इस रूपे शिशुलीला अति प्रिय से माता पिता के देखते देखते भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी मैया ने अपनी गोद में लेकर भगवान को दूध पिलाया। जब भगवान दूध पीने लगे तो अपने नन्हे नन्हे हाथों को देवकी के स्तन पर रखकर मंदम मंदम पिबंतम, हाथ को देवकी के स्तन पर विन्यस्त करके भगवान दूध पी रहे हैं। पकड़े हुए हैं माँ के पयोधर को, मानो भगवान कहना चाहते मैया आज पहली बार और आज ही अंतिम बार मैं तेरा दूध पी रहा हूँ, अब इसके बाद मुझे चला जाऊँ। अब तो मुझे वृंदावन में रहना है, वहाँ तो मैया देवकी को मैया यशोदा दूध पिलाएगी, लेकिन हे मैया तेरा दूध मुझे पीने को नहीं मिलेगा। ये पहली बार और अंतिम बार है, इसलिए भगवान मानो माँ के पयोधर को छोड़ना नहीं चाहिए। दूध पीने के बाद मैया ने भगवान को एक पुराने कपड़े में लपेट कर टोकरी में रखा, वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने भगवान को जो ही लिया हाथ कड़ी बेटी खोल गई, सिर पर रखा, चल पड़े। भगवान ने पहले ही बता दिया था मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी योग माया प्रकट है, उसे ले आ। अब तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले, कारागार का कपाट खुल गया, जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना पार कर गए और भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर नंद बाबा का द्वार खुला। यशोदा रानी भी वृद्धावस्था में अंतर्वर्ती थी। उस रात्रि में यशोदा रानी ने कन्या को जन्म दिया। भगवान की योग माया प्रकट हुई वहां पर, लेकिन यशोदा को यह अनुभव नहीं हुआ कि बेटा हुआ कि बेटी। ये तो अनुभव हुआ कि मैंने संतान को जन्म दिया, और वो बिस्तर पर पड़ी थी, सब लोग सो रहे थे। वसुदेव जी पहुंचे और अपने लाला को वहीं पर सुला दिया और योग माया को लेकर के चले आए। आते ही योग माया ने रुदन किया है, कंस के सिपाही सैनिक जग गए। कंस आया, कन्या को लेकर के गया, मारने चला। कन्या तो आकाश में उछल गई और कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो व्रत में कहीं प्रकट हो गया। अब तो कंस बड़बड़ाता चिल्लाता चला गया। इधर भगवान गोकुल में पहुंच गए। प्रातः काल जब हुआ, अपार भीड़ एकत्रित हो गई, वो ग्वाल बाल सब आ गए और बड़े धूमधाम से नंद बाबा के द्वार पर महोत्सव मनाया गया और सबने यही कहा नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, की
अभी नंदोत्सव बाकी है, अभी बड़े धूम से नंदोत्सव होगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, बैठे रहें, 10 मिनट हम श्रवण कर लें। उसके बाद बधाई बांटी जाएगी और सभी लोग ग्वाल बाल खूब धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन। पूज्य महाराज संप्रदाय में 4 ऐसे महंत दिग्गज हुए। वो दिग्गज क्यों कहा? धर्म भूमि दावे रहे, धर्म जगत को नुकसान नहीं पहुंचे, धर्म की ध्वजा सदैव फहराती रहे, उसी का नाम महंत होता है, उसी का नाम आचार्य होता है। उमड़ करके आता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सनातन धर्म को कोई क्षति पहुंचने वाली है। हम सब ऐसे महापुरुषों के दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। प्रवचन को यहीं पर विराम दूंगा, लेकिन उत्सव और उत्सव के भजन होंगे और बधाई बांटी जाएगी। उसका आनंद आप सभी लोग अनुभव करें और बस 10 मिनट 15 मिनट समय आप दें इस उत्सव का आनंद। सो सुमारी बधाई ले लो।